हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 23 नंबर का जो पेज है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 23 नंबर का पेज है उसमें आचार्य जो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो विभिन्न आचार्यों के अनुसार आपके मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय रस है उनके विषय में बताया गया। और आपको पता है कि यह पीजीटी में एक जो क्वेश्चन रहता है वो रस से जरूर रहता है। ठीक है, आपके जो 6 रस है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, वो जो पूरा आपके 6 रस हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन जो है उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनके गुण हैं, ठीक है, अति सेवन से क्या क्या व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मधुर रस के विषय में। तो चरक के सूत्र स्थान में क्या बोला गया है? तो चरक ने सूत्र स्थान में अपने जो है मधुर रस के विषय में यहाँ पे आपका बताया 26 चैप्टर जो है उसमें आपका जो है सभी प्रकार के रसों का वर्णन किया है। तो मधुर रस के विषय में उन्होंने बोला है कि यहाँ जो होते हैं सप्त धातुज ओजवर्धक होते हैं तथा आयुष्य होते हैं। इसके अलावा यह जो होता है मेनली जो मधुर रस होता है वो बोला गया है कि षड इंद्रिय प्रसादन करने का काम करते हैं। इसके अलावा जीवन व तर्पण करने का काम करते हैं, प्रीरण का काम करते हैं। वांग भट्ट ने मेनली जो है अम्ल रस के विषय में बोला है, ठीक है। प्रीरण काम किसके विषय में बोले हैं? वांग भट्ट जी ने अम्ल रस जो है प्रीरण काम करता है ये बोले हैं, जबकि आचार्य चरक ने प्रीरण काम जो है मधुर रस करता है ये बताया है। तो ये चीज़ को भी थोड़ा अंडरलाइन करके याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो मधुर रस होता है वो बल वर्णकर होते हैं। इसके अलावा शरीर को शातम्य करते हैं तथा पित्त विषम मारुतग्न होता है। तो पित्त विषम पित्त विष मारुतग्न होते हैं। तृष्णा दह प्रशमन करते हैं, तृष्णा तथा दह का प्रशमन करने वाला होता है। त्वचा हो गया, केश हो गया, कंठ हो गया तथा बल्यकर होता है। तो त्वचा, केश, कंठ व बल्यकर होते हैं। व्रीहण, शरीर में व्रीहणता लाता है। स्थौल्यकर होते हैं। इसके अलावा जैसे मधुर रस जो होगा वो क्या करता है? शरीर में स्थौल्यता लाता है। इसके अलावा दह मूर्छा प्रशमन करता है। तो दह और मूर्छा का मेनली प्रशमन करता है। तो दह मूर्छा प्रशमन होता है आपका जो मधुर रस होता है वो। इसके बाद में अगर आगे अपन देखें तो इसमें आपको और क्या बोला गया है जो आपका मधुर रस होता है वो। तो ये जो होता है मेनली आपका बोला गया है कि षट पद पिपलिका नाम मिष्टतम, ठीक है। तो मिष्टतम ये बोला गया है मधुर रस के विषय में। तो षट पद पिपलिका नाम मिष्टतम। इसके अलावा आपका बोला गया है कि जो आपका घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जीवा आदि को क्या करता है? प्रहलादन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जीवा इनका प्रहलादन करने का काम करते हैं। अगर अति सेवन किया जाए तो क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं, ठीक है। मधुर रस का सेवन करने के कारण क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? तो मधुर रस का अति सेवन से श्वास, कास, प्रतिशाय, गलगंड की उत्पत्ति हो सकती है, गंडमाला हो सकते हैं, ठीक है। गग्गा वाले 3 व्याधि हैं, ठीक है, गलगंड, गंडमाला और गलशोष। इसके अलावा दौर्बल्यता हो सकते हैं, अग्नि इसके दौर्बल्यता नहीं, अग्नि जो है वो दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, अग्नि दुर्बल हो जाएगा और अति स्वप्न आएगा, ठीक है। तो ये मेनली आपको बताया गया है। कौन सा? काश्वास, प्रतिशय, गलगंड, गंडमाला, गलशोभ, दौर्बल्य, अग्नि और अति स्वप्न, ये मेनली जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका मधुर रस हो गया। फिर बात करते हैं अम्ल रस के विषय में। तो अम्ल रस के विषय में आचार्य जो चरक जी हैं उन्होंने बोले हैं कि यह जो है देह बृहस्यति, ठीक है, देह में बृहंता, देह बृहस्यति। इसके अलावा ऊर्जस्यति, ऊर्जा का दायक होते हैं। प्रीणयति, ठीक है, प्रेरण का भी काम करते हैं। इसके बाद में बोला गया है इंद्रियाणी दृढ़ीकरोति। तो इंद्रियों को दृढ़ कर देता है, जैसे कि अम्ल रस होता है, ठीक है, दृढ़ कर देता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए वो चीज़ समझ सकते हो, इमली को आप जब करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कुछ समय के लिए आपकी इंद्रियां एकदम स्तब्ध हो जाती हैं, ठीक है। इमली जो खट्टा रहता है तो इंद्रियां दृढ़ीकर होती हैं। इसके अलावा हृदय तर्पयति, हृदय का क्या है? तर्पण करने का काम करते हैं। मनोबोधयति, मनोबोधयति, वात अनुलोमयति, ठीक है, वात का अनुलोमन करने का काम करते हैं। भक्त रोचयति, तो भक्त रोचयति। अग्नि दीपयति, अग्नि का दीपन करने का काम करते हैं। बलम वर्धयति, यानी कि बल का वर्धन करते हैं। भक्तम अपकर्षयति, ठीक है, तो भक्तम अपकर्षयति। इसके अलावा आपका क्लेदयति, जारयति तथा जो मूढ़ वात अनुलोम, ठीक है, मूढ़ वात अनुलोमक है, ये किसने बोला है? तो अष्टांग हृदय ने बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। वांगभट जी ने जो आपका अम्ल रस है उसे मूढ़ वात अनुलोमन माना है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। मूढ़ वात अनुलोमक माना है अष्टांग हृदय ने
जो आपका अम्ल रस है उसे। फिर उसके बाद में बात करते हैं और क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार, तो आस्यम आस्यमास श्राव्यशति। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया आस्यम आस्यम अश्राव्यति। ठीक है, ये मिल आपके जो है अम्ल रस के प्रॉपर्टीज़ बताए हैं। फिर अति सेवन जन्य विकार कौन से हैं, तो अति सेवन करने की वजह से जैसे कि आपका दंतहर्ष हो सकता है। ठीक है, दंतहर्षयति हो सकता है, दंतहर्ष हो सकते हैं, तर्शन की तर्षयति तर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा शमिलन, यहाँ पे आपका बोला गया शागमिलियन व्यक्षिणी। ठीक है, तथा जो आपका रक्त है वो दूषित हो सकता है अम्ल रस का अत्यधिक सेवन करने की वजह से। मांस विदाही हो सकते हैं तथा काय शिथिल हो सकता है। ठीक है, तो मांस जो है विदाही हो सकता है और काय जो है शिथिल हो सकता है। तो ये मिले अति सेवन जन्य जो है लक्षण आपके बताए गए हैं। ठीक है, किसके अम्ल रस के विषय में। तो प्रमुख लक्षण में ये याद रखना कि दंतहर्ष होता है। ठीक है, तर्शयता होता है, रक्त को दूषित करते हैं, मांस को विदाही करते हैं और काय को शिथिल करने का काम करते हैं। ये क्या आपके अम्ल रस के प्रमुख जो आपके लक्षण है वो बताए गए। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे आपका बोला गया है लवण रस के विषय में। तो लवण रस के विषय में क्या बोला गया है, तो लवण रस के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं कि चाव्यन छेदन भेदन तथा तीक्ष्णता, जो तीक्ष्णता है, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, ये जो होता है लवण रस होता है वो क्या करता है, तो चव्यन छेदन भेदन, ठीक है, तथा तीक्ष्ण जो कर्म है वो मेनली करते हैं। इसके अलावा यह जो होता है यहाँ पे बोला गया है सर्वरस प्रत्यायनी भूतम। ठीक है, तो सभी जो रस है उसका क्या है, प्रत्यायनी भूत होता है। इसके अलावा यह जो है स्तंभ बंधन, यहाँ पे आपका क्या बोला गया, स्तंभ बंधन गात विधा माना। ठीक है, ये बोला गया कि स्तंभ बंधन संगात विधा माना। इसके अलावा आपका जो लवण रस है उसकी प्रॉपर्टी में बोला गया है सस्य वकाश करो, सस्य वकाश करो, वातहर होते हैं, कफ विषंदी होते हैं, रुच्यत व्याहतम बोला गया है, रुच्यत व्याहतम बोला गया है, दीपन पाचन का काम करते हैं, मार्ग विशोधनीय होते हैं, आहार उपयोगी होते हैं, क्लेदो मतलब क्लेदन का काम करते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से। इसके अलावा अपन बात करें तो यह जो होता है मुख्य रूप से सर्व शरीर अवयवा नाम मृदु करोति, संपूर्ण जो शरीर है उसके अवयव को क्या है, मृदु करने का काम करते हैं। इसके अलावा आश्यम श्राव्यति। ठीक है, ये मिलने आपके दोनों के विषय में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अति सेवन करने की वजह से, लवण रस का अति सेवन करने की वजह से मूर्छा की उत्पत्ति होती है, ताप्यता की उत्पत्ति होती है, दार्यति की उत्पत्ति होती है, रक्त बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका बोला गया है कि विष वर्धयति, विष का वर्धन करते हैं, पुंसत्व हरने वाला होते हैं, शोपग्न वाला होते हैं। इसके अलावा स्फोट उत्पन्न करते हैं और इंद्रियाणाम पुरुषो। ठीक है, तो मतलब वो ये कि नापुंसकता उत्पन्न करने वाला होता है, इंद्रियों को क्या है मेनली पुरुष करने वाला होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपके लवण रस के विषय में बताया गया। तो ये 3 प्रकार के रस में आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको मेनली याद रखना है। इसके अलावा जो आपका ये वाला जो पॉइंट है प्रीरण, ठीक है, इसको भी याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका जो है कटु और तिक्त रस के विषय में बात करते हैं। तो कटु एवं तिक्त रस के विषय में क्या बोला गया, तो जो कटु रस होता है उसके विषय में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यह वस्त्र शोध्यति तथा अग्नि दीप्यति। तो ये क्या करता है, मेनली वस्त्र शोध्यति तथा अग्नि दीप्यति। इसके अलावा आपका बोला गया है रोच्य त्यशन। ठीक है, तो रोच्य त्यशन भुक्तम शोषवापी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया भुक्तम शोषवती। इसके अलावा शोणित संघात भिन्नति। ठीक है, शोणित संघात भिन्नति। इसके अलावा स्फुटित करोति इंद्रियाणाम। ठीक है, क्या करते हैं मेनली, स्फुटित करोति इंद्रियाणाम, ये कटु रस का कार्य है। इसके अलावा चक्षु विरेचयति, चक्षु को विरेचयति करता है। ठीक है, विरेचन चक्षु विरेचयति। इसके अलावा आपका बोला गया है कि कटु रस जो होता है वो मुख्य रूप से स्नेह स्वेद क्लेदन अनुलोम अपहंती। ठीक है, सॉरी पहंती। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि स्नेहन स्वेदन क्लेदन तथा अनुलोमन जो है पहंती, ये मेनली काम करते हैं। ठीक है, स्नेहन स्वेदन क्लेदन तथा अनुलोमन का। इसके अलावा आपका बोला गया है कंडु विनाश्यति, कंडु का विनाश करने का काम करते हैं। जो कंडु होता है उसका क्या है, विनाश कर देते हैं। इसके अलावा व्रण अवसादयति, तो व्रण का अवसादन करते हैं। इसके अलावा क्रीमीन क्रीमीन जो है हीन अस्ति। ठीक है,
इसके अलावा अति सेवन जन्य जो विकार हैं उसके अंतर्गत अपन बात करें तो कौन से जो है लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया सबसे पहले तो पुंसत्व पहनती, ठीक है, पुंसत्व हर होते हैं, ग्लाप्यति, मूर्छयति, मूर्छा की उत्पत्ति करता है, नम्यति, भ्रम्यति, तृष्णा जन्यते, तृष्णा की उत्पत्ति करता है। तो ये सभी जो है आपके मेनली जो है अति सेवन जन्य जो है मतलब जो लक्षण है वो बताए गए हैं कटुरस के। फिर बात करते हैं तिक्त रस के विषय में। तो तिक्त रस के विषय में बोला गया है स्वर, यहाँ पे आपका बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया स्वयं आरो चिरुष्णु आरोचग्न, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, आरोचग्न होते हैं। इसके अलावा मूर्छादह, कंडुग्न, तृष्णा प्रशमन करते हैं, त्वग मासियो स्थिरीकरणों, ठीक है, त्वग मास का मेनली स्थिरीकरण का काम करता है, दीपन पाचन करते हैं, विषग्न होता है, कृमिघ्न होते हैं। इसके अलावा ज्वरग्न होता है, स्तन्य शोधक होता है, मेनली क्या होता है, स्तन्य शोधक होता है, लेखन का काम करते हैं, क्लेद, मेद तथा मज्जा व लसिका, इनका मेनली जो है यहाँ पे आपका बोला गया है क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, ठीक है, इनको जो है मेनली जो है वर्धन करने वाला होता है। इसके अलावा आपका बोला गया है पुष्य, स्वेद, मूत्र, अपशोषण, ठीक है, ये मेनली बोला गया है जो पूय है, स्वेद है और मूत्र है, इनका अपशोषण करने का काम करते हैं। अतिसेवन जन्य जो विकार है उसके अंतर्गत श्रोतस में क्या है आपका बोला गया है खरत्व मेनली उत्पन्न करेगा। इसके अलावा कार्श्यता उत्पन्न करता है, मोहयति, भ्रम्यति तथा वदन मुख शोष्यति, ये मेनली इसके लक्षण बताए गए हैं तिक्त रस के। फिर कसाय रस के विषय में बात करें तो संशमन का काम करते हैं, संसाधन कर होते हैं, संग्राही, स्तंभक होते हैं, पीड़न करते हैं, रोपण करते हैं, शोषण करते हैं, श्लेष्म तथा रक्त पित्त प्रशमक होते हैं, शरीर में क्लेदता को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यह जो होते हैं मेनली क्या करता है तो पक्षवध ग्रहपतानक कर देती, तो मतलब पक्षवध होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा यह जो है अति सेवनजन्य जो विकार हैं उसके अंतर्गत बताया गया है कि आस्य शोष्यति, विष्टंभन, जरा को उत्पन्न करते हैं, कार्श्यता को उत्पन्न करते हैं, तर्शता को उत्पन्न करता है, हृदय में पीड़ा को उत्पन्न करते हैं, श्रोतस में विबंधता को उत्पन्न करता है और पुंसत्व हर होता है। तो ये क्या आपके मेनली जो है कषाय रस के विषय में बताया गया। वैसे अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहा, ठीक है, वैसे इसमें से या फिर अभी आपका 22 जो अपन लोगों ने लेक्चर देखा उसमें से, ठीक है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो जो आपके डाउट सेशन रहेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके आचार्य चरक के अनुसार देख लिया। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। जो रस है उनके विषय में आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पे वर्णन किया, तो जो सुश्रुत सूत्री स्थान है, ठीक है, उसके 42 जो चैप्टर है उसमें उन्होंने रस के विषय में वर्णन किया और उन्होंने मधुर रस के विषय में क्या बोला है, तो मधुर रस की प्रॉपर्टी बताते हुए बोला है कि परितोष मुत्पाद्यति, इसके अलावा प्रदायति, प्रदान करने का काम करते हैं, तर्पण करने का काम करते हैं, जीवयति, इसके अलावा मुख लेपन, जान्यति, श्लेष्मणा नाम च अभिवर्धयति, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है किसके विषय में, मधुर रस के विषय में। अति सेवन करने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया है स्वरोद्घात, कृमि की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा आपका गलगंड हो गया, ठीक है, उसकी उत्पत्ति होगी, गलगंड हो गया, अर्बुद की उत्पत्ति होती है, श्लीपत की उत्पत्ति होती है, वस्ती जो है, ठीक है, वस्ती गुदो प्लेप उत्पादक उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वस्ती गुदो प्लेपक जो उत्पादक है उसको मिल्ली उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मधुर रस का अगर अति सेवन किया जाए तो। फिर बात करते हैं अम्ल रस के विषय में। तो अम्ल रस के विषय में क्या बोला गया है, तो अम्ल रस के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है जो अम्ल रस होते हैं वो मिल्ली क्या करते हैं या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। तो दंतहर्ष होता है, ठीक है, दंतहर्ष हो गया, मुख स्त्राव उत्पन्न करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया कोष्ठ में विदाह की उत्पत्ति करते हैं, ये मेनली प्रमुख कर्म होते हैं अम्ल रस के। अति सेवन करने की वजह से क्या होता है, शरीर में क्षत की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा दग्ध भग्न छिन्न भिन्न विद्ध उत्पिष्ट, तो यहाँ पे आपका बोला गया छद अभिहत दग्ध भग्न छिन्न भिन्न विद्ध उत्पिष्ट पाक मेनली जो है करते हैं, ये मेनली आपके अम्ल रस के विषय में बताया गया है। फिर लवण रस के विषय में बात करते हैं। तो लवण रस के विषय में बोला गया कि भक्त रुचि मुत्पाद्यति कप प्रशेक जान्यति, ठीक है, तो मेनली क्या है भक्त
रुचि उत्पाद्यति, कप्रशेक उत्पन्न करेगा, मार्दव कर होगा। इसके अलावा शोधन, संशोधनम, पाचनो, विश्लेषण, क्लेदनम। ठीक है, तो ये मेनली लवण रस के विषय में बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अति सेवन करने की वजह से मुख अक्षिपाक होता है, रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है, वात शोणित यानी कि वात रक्त की उत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा अम्लिका जनक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लवण रस के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया अति सेवन के कारण। बात करें कटु रस के विषय में, तो कटु रस में बोला गया है जीवाग्र बाध्यते, उद्वेग जान्यति, शिरोग्रहति, ग्रहिते, नासिकाश, स्वप्नयति। इसके अलावा दीपन, पाचनम, रोचन, शोधनम। ठीक है, ये कटु रस के विषय में बताया गया। अति सेवन करने की वजह से क्या होता है, कर, चरण, पार्श्व पृष्ठ प्रभृतिषु वातशूला नापद्यति। ठीक है, ये मेनली आपके क्या है, कटु रस के अति सेवन करने के कारण उत्पन्न होता है, ये बताया गया। पर तिक्त रस के विषय में बात करते हैं, तो तिक्त रस में बोला गया कि गला में चोष, मुपदाद्यति, मतलब गले में चोष की उत्पत्ति होते हैं, मुख वैरस्यता की उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके अलावा भक्ता रुचि की उत्पत्ति होती है, छेदन, रोचन, दीपन, शोधन आदि काम को करता है मेनली तिक्त रस। इसके अलावा अति सेवन के कारण क्या होता है, गात्रम, अन्य स्तंभ की उत्पत्ति होती है, आक्षेपक की उत्पत्ति हो सकती है, अर्दित, शिराशूल, भ्रम, तोद, भेद, विरसता आदि उत्पन्न करते हैं जो तिक्त रस है उसका अत्यधिक सेवन करने के कारण। फिर बात करते हैं कसाय रस के विषय में, तो कसाय रस में क्या बोला गया है, तो जो कसाय रस होता है वो बोला गया है कि वस्त्र परिशोष्यति, जीव स्तंभयति, कंठ वाघ्नति, हृदय कार्श्यति, पीड़यति च। इसके अलावा कसाय संग्रहणो, रोपणम, स्तंभम, शोधनम, लेखन, शोषण, पिंड, यहाँ पे आपका बोला कि पिंड, क्लेद, शोषण, शेति, यानी कि ये क्या काम करता है मेनली। सबसे पहले तो कसाय रस जो होता है वो जीवा, ठीक है, जीवा स्तंभ हो गया, कंठ, कंठाग्नति, ठीक है, हृदय में क्या है, कर्कशता को उत्पन्न करके पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो कषाय रस होते हैं वो संग्राही, रोपण, स्तंभन, शोधन, लेखन, शोषण, पीड़न, ठीक है, क्लेदन आदि का मेनली जो है काम करते हैं। बात करें इसके अति सेवन की वजह से हृदय पीड़ा होगा, आश्यशोष होगा, वाक्य ग्रह की उत्पत्ति होगा, मन्य स्तंभ, गात्र स्फुरण की उत्पत्ति होते हैं, तथा आपका चुंचमान कुंचन होता है। ठीक है, चुमचुम मायामन जो कुंचन है वो होगा, आक्षेपण होगा। ये मेनली आपके रस के विषय में बताया गया है। रस वाला टॉपिक को मैं अभी और एक बार डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने श्लोकस में आप लोग को इस वजह से बताया कि आप श्लोकस का जो फॉर्म है वो अभी याद रखो। ठीक है, एक बार ये सारी चीज़ें ना जब चरक पढ़ेंगे ना और सुश्रुत पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिपीट होंगे, तो वहाँ पे मैं कोड के फॉर्म में आपको चीज़ों को याद कराऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने श्लोकस बस आप लोग को लर्न कराया है। क्यों अभी श्लोकस लर्न कराया है, ठीक है, या फिर श्लोकस बस मैं क्यों बता रहा हूँ, तो अभी मैं श्लोकस मेरे बताने के पीछे का रीज़न ये है कि आप लोग कम से कम अभी फिलहाल के लिए श्लोकस पढ़ें। तो जब अपन संहिता अध्ययन करेंगे तो संहिता अध्ययन के दौरान अपन जो है उसका पूरा कोड के साथ में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको अभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए 82 पेज का तो आपको पूरा रटा उठाया रहना चाहिए। इसी वजह से मैंने श्लोकस जो भी बताए हैं, चाहे वो प्रमेय पीड़िका का हो, ठीक है, चाहे वो रस का हो, वो अपन डिटेलिंग करेंगे जब वो पर्टिकुलरली संहिता पढ़ेंगे तब। ठीक है, उसको मैं कोड के साथ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद कराऊंगा, क्योंकि उस टाइम भी आपको श्लोक से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, इस टाइम भी आपके श्लोक से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो इस वजह से मैं श्लोक को ही आप लोग को अभी फिलहाल के लिए लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो श्लोक को ही मेनली प्रेफरेंस देना, ठीक है, कि आप लोग को याद रहे। फिर उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे आपके चरक व सुश्रुत ने मेनली जो है आपके क्या है कर्म के विषय में बताया। ठीक है, तो क्या क्या बोले हैं, तो यहाँ पे आपका कर्म, वीर्य, अधिकरण, काल, उपयोग व फल, इनके विषय में आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्या क्या जो है श्लोकस पर्टिकुलरली वहाँ पे दिया गया है। तो कर्म के विषय में क्या बोला है आचार्य चरक ने, तो यत् कुर्वन्ति तत्कर्मा, ये मेनली आचार्य चरक ने बोला है। जबकि वीर्य के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं येन कुर्वन्ति तद्वीर्या। अधिकरण के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं कि यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण। फिर काल के विषय में बोलते हैं यदा कुर्वन्ति स काला। फिर उपाय के विषय में उन्होंने बोला है कि यथा कुर्वन्ति स उपाय, मतलब जो आपका किया जाए वो उपाय है। और उसके अंदर फल के विषय में यत साधवयन्ति तत्फल, ये मेल्य आचार्य चरक ने बोला है। तो कर्म के विषय में यत कुर्वन्ति तत्कर्म, वीर्य के विषय में येन कुर्वन्ति तद्वीर्य, अधिकरण के विषय में यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, काल के विषय में यद कुर्वन्ति स काला, उपाय के विषय में यदा यथा कुर्वन्ति स उपाय, और फल के विषय में यत साध्यति तत्फलम। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने अधिकरण के विषय में क्या बोला है, उन्होंने कर्म और वीर्य के विषय में नहीं बोला है। ठीक है, अधिकरण के विषय में बताया है कि यत कुर्वन्ति तद अधिकरण। काल के विषय में क्या बोला है, यत कुर्वन्ति स काला। और आचार्य उपाय के विषय में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, और तो यत कुर्वन्ति स उपाय। ठीक है, और आपका बोले हैं कि फल के विषय में
या यहाँ पे आपको बोला गया यन्निस्पाद यन्ति तत्फलमति, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं, ठीक है। मतलब पहला और दूसरा आपका लगभग लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। मतलब सॉरी, तीसरा को छोड़ करके आपका चौथा और पांचवा जो है वो लगभग सिमिलर ही है पूरा, ठीक है। बाकी आपका तीसरा और छठवा जो है वो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं चरक अनुसार दूध के भेद के विषय में। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने टोटल 8 प्रकार के आपके दूध के विषय में बताया है। तो उनके अपन पर्टिकुलरली एक एक का जो प्रॉपर्टी है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि गो दूध के विषय में क्या बोला गया है, तो गो दूध के विषय में बोला गया कि स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम संलक्षण पिच्छलम गुरुमंद प्रसन्नम च गव्य 10 गुणम पया, ठीक है। तो ये टोटल 10 गुण आपके गो दूध में पाया जाता है। कौन सा स्वादु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, इसके अलावा स्निग्ध होता है, बहल होता है, संलक्षण होता है, पिच्छिल होता है, गुरु होता है, मंद होता है तथा प्रसन्नता लाने वाला होता है। ये टोटल आपके 10 गुण जो है मेनली आपके क्या है, गव्य दूध यानी कि गो दूध के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। इसके बाद में अपन बात करें तो इसमें और क्या बोला गया है, तो तदेव गुण में वजौष सामान्य सामान्याद भी वर्धेत, यानी कि ये जो गोदुग्ध होता है ये 10 गुणों को ओज के गुण के समान होता है। मतलब गोदुग्ध में ये जो 10 गुण होते हैं वो क्या है, ओज के गुण के समान होते हैं। इसके अलावा प्रवरम जीवनी यानम क्षीर मुक्तम रसायनम, ये चरक ने सूत्र स्थान में बोला है कि सभी जीवनीय पदार्थों में जो श्रेष्ठ हैं वो आपके गोदुग्ध को माना गया है तथा यह रसायन का भी काम करते हैं, ठीक है। ये मेनली आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं माहिष दूध के विषय में। तो माहिष दूध के विषय में बोला गया है कि गो दूध ये जो होते हैं उससे गुरु होता है, माहिष दूध शीतल होते हैं और अधिक स्नेह युक्त होते हैं, अनिद्रा तथा अत्यायिक रोग में हितकर होते हैं, ठीक है। क्योंकि निद्रादायक होते हैं इस वजह से अनिद्रा व अत्यायिक रोग में आपका माहिष दूध जो है वो हितकर होते हैं। मेनली गो दूध से गुरु होते हैं, शीतल होते हैं और अधिक स्नेह युक्त होते हैं। फिर उष्ट दूध के विषय में आपकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि वो जो उष्ट का दूध होता है वो ईसत लवण होते हैं, रुक्ष होते हैं, उष्ण होते हैं तथा लघु होते हैं। इसके विषय में चरक ने सूत्र स्थान में बोला गया कि सस्तम वात कफाना कफाना क्रीमिशोप उदर्श अर्श समा, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपके उष्ट जो दूध होता है, ठीक है, वो मेनली आपका जो है ये प्रॉपर्टीज सभी होने की वजह से इन रोगों में मेनली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आपका वात कफग्न जो रोग है, ठीक है, कृमि वगैरह उनमें मेनली प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं घोड़ी के दूध के विषय में। तो घोड़ी के दूध के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि वह बल्य स्थैर्यकर होते हैं और सर्वमुष्ण होते हैं। इसके अलावा अम्ल लवण युक्त होता है, रुक्ष होते हैं, ठीक है, शाखा वात हरम लघु, ठीक है। तो ये मेनली आपका जो शाखागत जो वात है उसको हर करके शरीर में लघुता को लाते हैं, ठीक है। तो ये बल्य स्थैर्यकर और सर्वमुष्णम होते हैं घोड़ी का जो दूध होता है वो। फिर अजा के दूध के विषय में बात करें तो अजा का जो दूध होता है वो छाग कषाय मधु, ठीक है, छाग कषाय मधु शीत ग्राही पयो लघु, ठीक है। तो शीत ग्राही होते हैं, शीत होते हैं, ग्राही होते हैं, पया लघु होते हैं। इसके अलावा आपका बोला गया रक्त पित्त अतिसारघ्न, रक्त पित्त व अतिसारघ्न होता है अजा दूध, ठीक है। इसके अलावा क्षय काश ज्वरापहम, ठीक है। ये मेनली आपके अजा दूध की प्रॉपर्टी बताई गई कि रक्त पित्त अतिसारघ्न क्षय काश ज्वरापहम, तो इसको अंडरलाइन करके याद रखना। पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है कि रक्त पित्त अतिसारघ्न कौन सा दूध होता है, तो अजा दूध, या क्षय काश ज्वरापहम कौन सा दूध होता है, तो अजा दूध, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर आवी दूध के विषय में बात करते हैं तो हिक्का श्वास करम तृष्णा पित्त श्लेष्मश अविकारम, ठीक है। तो जो अवि दूध होता है वो मेनली क्या है, हिक्का श्वास करम तृष्णा पित्त श्लेष्म अविकारम, ये मेनली आप किसके विषय में बोला गया है, तो अवि दूध के विषय में बोला गया। फिर हस्ती दूध के विषय में बात करें तो हस्ती दूध में जो हथनी का दूध होता है उसमें बोला गया कि हथिनी नाम पयो बल्यम गुरु स्थैल्यकरम परम, ठीक है। तो मेनली जो आपका हथनी दूध होता है वो बल्यकर गुरु होते हैं और शरीर में क्या है, स्थैर्यता लाने वाला होता है। फिर बात करते हैं स्त्री दूध के विषय में। तो स्त्री दूध का श्लोक अच्छे से लर्न करना, क्या बोला गया है, तो जीवनम वृहणम सातम्य स्नेह मानुषपयम नावनम रक्त पित्त च तर्पणम च अक्षि शूलानी च, ठीक है। तो जो स्त्री दूध होते हैं वो मेनली जीवन वृहण सातम व स्निग्धता लाने वाला होते हैं तथा रक्त पित्त में मेनली नावन नस्य देने से जो रक्त पित्त है उसमें अपन स्त्री दूध की सहायता से जब नावन नस्य देते हैं तथा अक्षिशूल में क्या है, तर्पण से
अक्षी शूल में अपन तर्पण करने के लिए स्त्री दूध का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, लाभप्रद होता है, ये बताया गया। तो रक्त पित्त में क्या है, कौन से दूध की नस्य देने के विषय में बताया गया है, तो नावन नस्य मेरे लिए जो है स्त्री दूध का देने से लाभप्रद होता है, और अक्षी शूल में अपने को स्त्री दूध से जब तर्पण कराते हैं तो वो लाभप्रद होता है, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है वो फिनिश होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इस नोट्स का जो है मैं पासवर्ड नहीं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें श्लोकास बहुत सारे हैं, है ना। पासवर्ड रखते हैं तो सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। आपका गोविंद पारिक जी का 24 है, सॉरी 23 नंबर का पेज है। तो 23 नंबर का जो पेज है तो इस हिसाब से 23 बस इसका पासवर्ड रखूँगा मैं, ठीक है। 23 बस, सिंपल 23 बस लिखोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।